रहा है, आप देख लीजिएगा। इसी पृथ्वी पर अमेरिका है, इंग्लैंड है, थाईलैंड है, मॉरिशस है, सिंगापुर है, हमारा भारत है, सारे देश इसी पृथ्वी पर है। और जो बिंदु में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, उस सन्यासी ने बिंदु में प्रतिष्ठित हो करके देखा। इतना शोधा हुआ ज्ञान है संत मत का। मैं पंजाब में प्रवचन कर रहा था, लंबे लंबे समय तक मैंने प्रवचन किया है। ये नवधा भक्ति पर मैंने 15 दिनों तक प्रवचन सुनाया है उन लोगों को। और वहीं पर 1996 में मुझे ये पगड़ी दी है पंजाब के भक्तों ने, महाराज इसको ढक करके रखो। उस समय संत मत में पगड़ी बांधने वाले इन्हें गिने थे, और हम लोगों की पगड़ी लोगों ने देखी तो न जाने कितने महात्मा करीब करीब सब पगड़ी बांधने लग गए, है ना। वहाँ के भक्तों ने मुझे पगड़ी दी है, महाराज इसको ढक के रखो। तो वहाँ एक सन्यासी वेदांती वो सुन रहे थे मेरा प्रवचन, और मुझे क्या कहा, महाराज हमको भी दृष्टि योग बता दीजिए, लेकिन आपका शिष्य मैं नहीं बनूंगा, लेकिन हमको बता दीजिए। मैं समझ गया अहंकार है कि वेदांती हूँ मैं, चारों वेदों का अध्ययन मैंने किया है, दृष्टि योग बता दीजिए लेकिन शिष्य नहीं बनूंगा। हमको समझने में देर नहीं लगी, क्योंकि हमारे गुरुदेव से महर्षि महेश जोगी, है ना, महर्षि महेश जोगी जो विदेश में रहते थे, और हमारे गुरुदेव ने उनको आमंत्रित किया था अखिल भारती में। और जब साधना पद्धति के बारे में जब उन्होंने समझा तो कहा गुरुदेव हमको बता दीजिए। कहा छिप करके तो नहीं बताऊंगा, प्रकट रूप में आइए। उन्होंने कहा नहीं गुरुदेव छिप छिप करके बता दीजिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य प्रकट रूप में हो जाऊंगा ना, तो मेरे जितने शिष्य वे लोग भी तो फिर आपके ही हो जाएंगे ना, इसलिए छिप छिप करके बताइए। गुरुदेव ने कहा छिप छिप करके नहीं बताऊंगा, आना है तो प्रकट रूप में आइए आप। वैसे उस सन्यासी ने कहा हमको छिप करके बता दीजिए। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, इनको छिप करके ही बता देता हूँ, और उनको मैंने दृष्टियोग की प्रक्रिया बतला दी। अब कीजिए आप। लोगों को तो आदेश मिला है पूज्यपाद बाबा साईं स्वामी जी महाराज से लिखित प्रमाणिक आदेश दीक्षा देने का। सबको नहीं है आदेश, जो लायक हैं उनको, जो प्रचारक हैं उनको आदेश दिए हुए हैं पूज्यपाद बाबा साईं स्वामी जी महाराज ने लिखित। आप लिखित मांग सकते हैं कि लिखित कहाँ है दिखाइए, तो ऐसा है। तो उनको मैंने बता दिया। हमने कहा भीतर से तो शिष्य ये हो ही गए गुरु महाराज के, क्या हम लोग तो बांटने वाले हैं, शिष्य तो गुरु महाराज के। भीतर से शिष्य तो हो ही गए, लेकिन ऊपर से कहते हैं शिष्य नहीं बनूंगा। दृष्टियोग की प्रक्रिया कितनी अच्छी चीज है, आप देखिए। एक महात्मा बाद में बन गए, पिप्तू नाम का एक मायागंज में एक नौजवान था, छोटा सा बालक था 12-15 वर्ष का। वो गाय भैंस चराता था, और महामारी की बीमारी जो हुई ना, तो सारे भक्त लोग जाकर के बगीचा में डेरा डाला था। बाबा देवी साहब के भक्त लोग, जो मायागंज है, और मायागंज के बाद कुप्पा घाट है। तो बाबा देवी साहब ने उस नौजवान से कहा सुनो जी, ये भक्त लोग कहाँ चले गए हैं, घर में कोई नहीं है? कहा बाबा महामारी की बीमारी फैल गई है। उस समय महामारी की बीमारी जब फैलती थी ना, तो गांव के गांव लोग अलविदा हो जाते थे, तो डर के मारे गांव छोड़ करके बगीचा में डेरा डाले हुए हैं। तो बाबा देवी साहब ने कहा जाओ बुलाओ ना, कहना कि महामारी की बीमारी कुछ नहीं करेगी, तुम लोगों के गुरु महाराज आए हैं। साल में बाबा देवी साहब आते थे। तो उस बालक ने, बालक ही कहिए 12-15 वर्ष का, वो चरवाहा गाय भैंस चराता था। उन्होंने जा करके सत्संगियों को बुला दिया। इतनी जो सेवा की ना, तो बाबा देवी साहब ने कहा तुमने सेवा की है, इसलिए तुमको मैं भजन भेद बता देता हूँ।
और उनको भजन भेद बता दिया। बाबा देवी साहब तो सीधे दृष्टियोग बताते थे। हमारे गुरुदेव ने मानस जप और मानस ध्यान को बाबा देवी साहब से, राजेंद्र बाबू से आदेश लेकर के थोड़ा जोड़ा है, ताकि थोड़ा जप और ध्यान करने से मन आपका सिमट जाएगा तो दृष्टियोग करने में सहूलियत होगी। तो उनका नाम था बिप्तू, उसी का अपभ्रंश हुआ बिट्टू। तो उनको भजन भेद बता दिया, कहा थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना। गाय बैल भैंस चराता था और वो ध्यान करने लगा। ध्यान करते करते उनकी दृष्टि टिक गई, और टिक गई तो प्रकाश में चला गया। और यहाँ बैठे बैठे एक बार जापान में एक पानी का जहाज डूब गया, और डूब गया तो ध्यान से देख लिया और ध्यान से उठा और सत्संगियों को कह दिया। जापान में एक पानी का जहाज डूब गया, बहुत सारे आदमी मर गए। लोगों ने कहा ये कैसे देख लिया जापान में? उस समय एंड्रॉयड मोबाइल थोड़ी था, कहीं कहीं लैंडलाइन रही होगी। उस समय तो तार होता था, क्या डाकिया पहुंचाता था उस समय। कहीं कहीं BSNL का होता होगा, उसमें लैंडलाइन वो तार वाला, तार काट दिया तो डिस्कनेक्ट हो गया, है ना। और 15 दिन के बाद समाचार पत्र में जब सूचना आई तो सत्संगियों ने कहा, अरे बिप्तू तुम कैसे जान गए थे? ध्यान से देख लिया था, वही दृष्टियोग की प्रक्रिया करने से। अब तो सत्संगियों में खूब उनका मान सम्मान होने लग गया, है ना। तो किसी सत्संगी ने बाबा देवी साहब से कहा, हुजूर ये तो सबको बोल देता है। तो बाबा देवी साहब ने कहा, कह दो, नहीं बोलेगा, बर्बाद नहीं करेगा। लेकिन वो माने भला? मान सम्मान बड़ी विचित्र चीज है ये। संत कबीर साहब ने कहा, कंचन तजना सहज है, सहज क्रिया का नेह। धन संपत्ति को त्याग देना सरल है, और पत्नी का प्यार भी त्याग देना, इसको भी सहज कह दिया। कंचन तजना सहज है, सहज क्रिया का नेह, और मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये। असंभव नहीं, कठिन है। मान बड़ाई के कारण नहीं बात मानी। बाबा देवी साहब ने खींच लिया, फिर बंद हो गया सब। मेरे कहने का अभिप्राय कि दोनों जो हमारी आँखें हैं, इससे जो रोशनी निकलती है, द्वादशांगुल पर्यंते नासाग्रे बिम्बरे संविदृशि प्रशाम्यन्त्याम प्राणस्पंदो निरुध्यते। दोनों दृष्टि की धारें जो निकलती है गुरु युक्ति के द्वारा, आप बढ़िया से साधना करेंगे थोड़ा जप ध्यान के बाद, और कहीं दृष्टि टिक गई तो काम हो जाएगा। बिंदो मनोलयम कृत्वा दूरदर्शन मापनुया। उस सन्यासी ने देख लिया, और देख करके उस ब्राह्मण देवता से कहा, शृणो विप्र मया तद्यम प्रारब्धम तो विलोकितम। तुम्हारा प्रारब्ध मैंने देख लिया है। सप्त जन्मा बधि तव पुत्रो नैव च। अरे एक जन्म किया, 2 जन्म किया, 7 जन्मों तक तुम्हारी कोई संतान नहीं है। अब बोलिए अब। लेकिन वो ब्राह्मण देवता वो भी कम नहीं थे, उन्होंने भी बहुत सत्संग किया था, सतशास्त्र का अध्ययन किया था। ये 7 जन्म तक ये हमारे बारे में देख सकते हैं कि 7 जन्म तक कोई बाल बच्चा नहीं है तो ये मुझे पुत्र भी दे सकते हैं। क्या सत्संग किया था, ज्ञान था उनके अंदर। तब उस ब्राह्मण देवता ने उस सन्यासी के आगे, उस बाबा के आगे क्या कहा, बाबा आपके श्री चरणों में सर पटक करके मर जाऊंगा, और मरने का सारा पाप आपको लगेगा अगर आपने मुझे संतान नहीं दी तो। आपको ही लगेगा पाप।
बाबा ने सोचा कौन चक्कर में पड़ गया, न कुशलक्षेम मैं पूछता, न ये चक्कर में पड़ता। अरे ब्राह्मण देवता विवेक से काम लो, विवेक से। ब्राह्मण देवता से कहा बाबा ने, उस सन्यासी ने, विवेक से काम लो। तो ब्राह्मण देवता क्या कहते हैं? विवेकेन भवेत किम्मे पुत्रम देहि बलादपि न चात्य जाम्यहम प्राणम स्तोदग्रे शोक मूर्छिता। हमको विवेक से क्या मतलब? हमको जबरदस्ती पर बस हमको एक पुत्र दीजिए, नहीं तो सर पटक करके मर जाऊंगा, मरने का सारा पाप लगेगा। बाबा ने कहा देना ही पड़ेगा इसको। वही बाबा ने उनको एक फल दिया, कहा लो अपनी पत्नी को खिला देना, साल भर बढ़िया से नियम धर्म के साथ रहेंगी, ईश्वर की कृपा से पुत्र होगा। पुत्र तो दिया, लेकिन वो बंगला में कहावत है ना कि कोपाले घी नहीं तो ठोक ठोकाले होवे की, नेपाल जा भोपाल जा कोपाल साथे जावे, है ना? वही हाल हुआ। पुत्र तो हुआ, लेकिन किस तरह से हुआ आगे नहीं बढ़ूंगा। मतलब सन्यासी ध्यानी थे, जैसे भोले बाबा ने आंखें बंद करके देख लिया, भक्ति के आचार्य थे। इसलिए तुलसी बाबा ने भोले बाबा को एक नंबर में लिया है। श्रीमद् भागवत में एक जगह बड़ा सुंदर वर्णन है, अकामः सर्व कामो, किसी प्रकार की कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, किसी प्रकार की तमन्ना नहीं है, ऐसों को भी अकाम वा सर्व कामो, या सारी कामनाओं से आप युक्त हैं, अथवा मोक्ष काम उदारधि, या आपको मोक्ष चाहिए। इन तीनों तरह के पुरुषों को सुखदेव बाबा कहते हैं। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कहा इन तीनों तरह के पुरुषों को भक्ति के द्वारा ही आत्म साक्षात्कार करना चाहिए, भक्ति के द्वारा ही। अब देखिए भोले बाबा के बाद किस महापुरुष का नाम आता है? शिव अज, ब्रह्मा जी। ये संपूर्ण संसार का सृजन ध्यान के द्वारा किया है। उन्होंने पहले ध्यान ही किया है, इसलिए ब्रह्मा जी को भी लिया। दूसरे नंबर में आचार्य है शिव अज, और तीसरे नंबर में सुखदेव बाबा। सुखदेव बाबा ने 12 वर्षों तक माता के उदर में रह करके ध्यान किया, और भगवान वेदव्यास ने कहा बेटा निकल जाओ, माता को बहुत कष्ट हो रहा है। सुखदेव बाबा ने कहा पिताजी हमको बहुत डर लग रहा है, कहीं संसार में मैं आऊँगा और संसार की माया मुझे ग्रस लेगी तब, इसलिए माता के उदर में ही मैं भजन कर रहा हूँ। बहुत अनुनय विनय करने पर भगवान वेदव्यास ने अनुनय विनय किया, तो सुखदेव बाबा ने कहा ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो मैं माता के उदर से निकलता हूँ, क्योंकि माता को बैठने उठने में चलने फिरने में बहुत कष्ट हो रहा है, लेकिन निकलते ही मैं जंगल की ओर प्रस्थित हो जाऊंगा और भजन करूंगा महाराज। तो भगवान वेदव्यास ने कहा ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी वही करना। वहाँ लिखा है भगवान वेदव्यास ने, यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेत तन्मयतया तर्वो भी ने दुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष्मी। और जन्म लेते ही जंगल की ओर प्रस्थित हो गए। भगवान वेदव्यास पीछे पीछे बेटा सुनो बेटा सुनो बेटा सुनो। कहाँ जा रहे हो बेटा, तुम्हारा अभी जात कर्म संस्कार भी नहीं हुआ है, बेटा रुक जाओ। भविष्यत पुराण में बड़ा सुंदर एक जगह वर्णन है, 18 पुराण में एक पुराण है भविष्यत पुराण। वर्णन है संस्कृतोपि दुराचारो, दुराचारी पुरुष, मानो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं जो दुराचारी पुरुष है, लाख संस्कार हो जाए
हमारे यहाँ 16 संस्कार की चर्चाएं हैं। भगवान वेदव्यास ने लिखा है, गर्भाधान संस्कार से लेकर अंत्येष्टि क्रिया पर्यंत 16 संस्कार होते हैं। और दुराचारी पुरुष को लाख संस्कार हो जाए